आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। बोलिए जय माता दी। आज यानी कि 19 अक्टूबर गुरुवार को नवरात्रि की पंचमी तिथि है और इस पंचमी तिथि को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है और भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय बाल रूप में देवी स्कंद माता की गोद में विराजमान है। कहा जाता है कि इस दिन देवी स्कंद माता की पूजा आराधना करने से संतान की प्राप्ति होती है, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें माँ अपनी ऊपर वाली दाई भुजा में बाल रूप में स्कंद भगवान को यानी कि कुमार कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाईं भुजा में कमल पुष्प है और इसी तरह माँ स्कंद माता की ऊपर वाली बाईं भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली बाईं भुजा में कमल पुष्प है और माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासन देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त और देवी स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में, उनके विशेष पूजन मंत्रों के बारे में, उनके प्रिय रंग और प्रिय भोग के बारे में और उनसे की गई क्षमा याचना के बारे में तथा माँ स्कंद माता के स्तोत्र पाठ और कवच को भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप सबके लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज 19 अक्टूबर गुरुवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:54। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 5:40 तक एवं अभिजीत मुहूर्त होगा 11:49 से लेकर 12:34 तक और अमृत काल का समय रहेगा 12:14 से लेकर 1:50 तक। इस दिन राहु काल का समय जो कि कोई भी शुभ कार्य के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो राहु काल का समय होगा दोपहर 1:37 से लेकर 3:03 तक। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता की पूजा करने से भगवान स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद जल्दी भर जाती है। माँ की साधना से साधना करने वाले को आरोग्य, बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्राप्ति होती है और भक्तों को परम शांति एवं सुख मिलता है। कहा जाता है कि सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण माँ के उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न होते हैं। संतान सुख और रोग मुक्ति के लिए माँ स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो माँ स्कंद माता की पूजा करने वाले भक्तों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और क्योंकि माँ का प्रिय रंग सफेद और पीला है तो आप हो सके तो इस दिन इन रंगों के वस्त्र धारण करें, परंतु यदि आप ऐसा ना कर पाए तो लाल रंग के वस्त्र तो आप माँ की पूजा में कभी भी धारण कर सकते हैं और फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में या फिर जहाँ आपने चौकी स्थापित की है वहाँ आसन पर बैठकर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करना चाहिए। और हाँ, जब भी आप मंदिर में माँ की पूजा और यह सब कार्य करें तो कोई न कोई माँ के मंत्र का उच्चारण जरूर करते रहें और फिर इस तरह शुद्धिकरण करने के बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर आपने जो कलश स्थापित किया है तो कलश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और फिर माँ दुर्गा के, माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो माँ स्कंद माता का ध्यान करते हुए अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर आज की जाने वाली पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर उस
हाथ में लिए गए जल और पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत से तिलक करना चाहिए। उन्हें फल एवं फूल अर्पित करने चाहिए। तो माँ को लाल और पीले रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो आप लाल रंग में गुड़हल का पुष्प हो सके तो माँ को अर्पित करें। और फिर माँ को भोग लगाना चाहिए। तो माँ का प्रिय भोग है केला, तो आप माँ को केला और केले से बनी चीजें जैसे कि बनाना शेक होता है, उसे भी आप भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा माँ को खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। सफेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, यानी कि आप अपनी यथाशक्ति अनुसार माँ को भोग अर्पित करें। और फिर माँ को एक पान के पत्ते पर लौंग और इलायची और सुपारी भी अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए और आज के दिन माँ स्कंद माता की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। और फिर इस तरह अंत में कपूर और लौंग जलाकर आरती करनी चाहिए। और आरती करने के बाद अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए और क्षमा याचना भी करनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो भी आपने माँ को आज भोग लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप उपस्थित सभी जनों में बांटना चाहिए। और इस तरह अपनी सुबह की पूजा करनी चाहिए। और जिस तरह भी आपने अपने व्रत करने का पहले दिन संकल्प लिया था, यानी कि निराहार या फलाहार रहकर, तो उसी तरह आज का व्रत करना चाहिए। और फिर शाम को माँ की पूजा के लिए फिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए और माँ को भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि माँ की पूजा में जिन भी मंत्रों का आप जाप करते हैं तो उनका कम से कम 11 या 21 बार जरूर ही जाप करना चाहिए। आप चाहें तो उन मंत्रों की माला भी फेर सकते हैं, यानी कि 108 बार भी आप उन मंत्रों को जप सकते हैं। तो अब जान लेते हैं उन्हीं विशेष मंत्रों के बारे में। तो देवी स्कंद माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः, क्योंकि आज पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है। तो जिन व्यक्तियों को संतान कामना होती है तो उन्हें माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और माँ का यह संतान प्राप्ति हेतु मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम स्कंद मात्रे नमः। इसके अलावा देवी स्कंद माता का प्रार्थना मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्म चित्त कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। और देवी स्कंद माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब देवी स्कंद माता स्तोत्र पाठ। तो नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणीं समग्र तत्व सागरम पार पार गहराम शिवा प्रभा समुज्वलाम स्फुट सागर शेखराम ललाट रत्न भास्कराम जगत प्रदीप्ति भास्कराम महेंद्र कश्यप पार्चिताम सनत कुमार संस्तुताम सुरा सुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मला धुत्ताम अतकर्य रोचिरु विजाम विकार दोष वर्जिताम मुमुक्षुभिर्वि चिंतिताम विशेष तत्व मुचिताम नानालंकार भूषिताम मृगेंद्र वाहन नाग्रजाम सुशुद्ध तत्व तोषणाम त्रिवेदमार भूषणाम सुधार्मी कोपकारिणी सुरेंद्र वैरी घातिनीम शुभाम पुष्प मालिनीम सुवर्ण कल्प शाकिनीम तमो अंधकार यामिनीम शिवस्व भावकामिनीम सहस्र सूर्य राजिकाम धनंजयोग्र कारिकाम सुशुद्ध काल कंदला शुभ्रग वृंद मंजुलाम प्रजायिनी प्रजावती नमामि मातरम सतीम स्वकर्म कारणे गतिम हरिपर्याच पार्वतीम अनंत शक्ति कांतिदाम यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदाम पुनः पुनर्जगद्विताम नमाम्यहम सुरार्चिताम जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि माम। और देवी स्कंद माता कवच है एम बीजालिंका देवी पद युगम धरा परा हृदयम पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीम हीम हूम
एम देवी पर्वस्य पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा वाण वाणामृते हुम फट बीज स्मन्विता उत्रस्य तथा गणे च वारुणे नीरते अवतु इंद्राणी भैरवी चैव सितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु माम देवी चान्यन्यासु ही दिक्षु वै। और फिर जब आप माँ की पूजा कर लें यानी कि आरती के बाद अंत में सुबह और शाम दोनों ही समय क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो माँ से क्षमा याचना मंत्र है आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। यानी कि हे परमेश्वरी मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माँ मुझे क्षमा कीजिए। हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है यानी कि बिना मंत्रों को जाने बिना क्रियाओं को जाने और बिना ही भक्ति के प्रकारों को जाने जो आपका पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप सबके लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। और माँ स्कंद माता व्रत कथा की वीडियो भी आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप प्लीज उसे भी जाकर सुनिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में यह भी मुझे लिख के बताइएगा कि आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी। तो बोलिए माँ स्कंद माता की जय।